नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के गोंडा जिले से, जहां से बड़ी खबर है कि वैश्विक महामारी में कोटेदार दे रहा है मौत का पैगाम। जी हां, ये खबर यूपी के गोंडा जिले से आ रही है, जहां विकास खंड झंझरी ब्लॉक के क्षेत्र का मामला है, जहां के कोटेदार सुमित ने सुरक्षा के नियमों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। सुमित द्वारा ना तो मुंह पर मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। सुमित विकास खंड झंझरी के विष्णुपुरी व सिविल लाइन के कोटेदार हैं। इनके पास दो दो कोटा होने के कारण हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। राशन बांटते वक्त न राशन देने वाले के मुंह पर मास्क दिखाई देता है और ना ही लेने वाले का। लोगों को अपने जीवन का भी ख्याल नहीं है। लोगों का कहना है कि 2 से 3 दिन दौड़ाने के बाद उपरांत ही उनको राशन मिल पाता है, तथा लोगों को इस महामारी के मुंह में धकेलने का पैगाम दिया जा रहा है। कोटेदार से जब पूछा गया कि आप मुंह पे मास्क का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मास्क जेब में पड़ा होगा। अब बताइए, क्या जेब में मास्क रखने से मुंह में सांस शुद्ध जाएगी? जबकि जनपद गोंडा में आए दिन कोरोना केस बढ़ रहे हैं। कुछ तो बाहर से आकर क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो कुछ खुद चुपके से आकर अपने गाँव में छिप जाते हैं। अब क्या पता जो लोग राशन लेने आते हैं वह सुरक्षित भी हैं या नहीं। सरकार को इस पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए कोतवाली से खुशबू कन्नौजिया की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से आ रही है, जहां बाहर से आए हुए प्रवासी हैं लाचार। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के भीषमपुर गांव के यादव बस्ती में जगह जगह से आए विजय यादव, चंदन, सुनील, नीरज, राम केवल, मनोज, जोखू, संजय, धीरज, प्रेम व अन्य लोगों का कहना है कि हम लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं मिल रहा है। जबकि पूर्व प्रधान द्वारा साबुन और गमछा मिला। उक्त लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान उषा देवी के द्वारा कोई भी मदद न मिलने के कारण हम लोग गांव से दूर कहीं धूप में, खेत में, ताल में तंबू डेरा लगाकर अपनी जिंदगी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि हम लोगों को ध्यान में रखते हुए कोई मदद की जाए। देखिए भदोही से अजय भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अजय भारद्वाज। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। यहाँ पे कुछ परदेश से लोग आए हुए हैं, उनको सुविधा नहीं मिला है, जिसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खेतों में तंबू डेरा लगा करके वो बेचारे किस तरह आए हैं। आइए हम उनसे, परदेसी जो मुंबई से आए हैं, शहर से आए हैं अपने गांव देश में, तो उनको गांव देश में कोई चीज़ की तकलीफ़ है, जिसके कारण यहाँ अपने तंबू डेरा धूप में लगाकर तकलीफ से झेल रहे हैं और उनका कोई सुन नहीं रहा है या नहीं। उनसे हम आइए बात करिए। भैया आपका नाम क्या है? विजय कुमार यादव। आप कहाँ से आए भैया? मुंबई महाराष्ट्र थाने से। आप कैसे आए भैया? मैं तो बाइक से आया हूँ। तो रास्ते में आपको किसी चीज़ की तकलीफ हुई? तकलीफ हुई थी, लेकिन रास्ते में लोग मदद करने वाले थे। आप यहाँ गांव में आए तो आपको यहाँ पे गांव वालों ने अंदर आने के लिए कुछ बोला या आपके प्रधान कुछ बोले? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। गांव वालों का सपोर्ट है। हाँ। लेकिन प्रधान का सपोर्ट नहीं है। प्रधान जी ने कुछ आपको सपोर्ट किया नहीं? कोई सपोर्ट नहीं किया है। हमारे गांव के एक जन है, रिंकू सिंह नाम है। हाँ निरमा और साबुन उन्होंने दिया है सबको। हाँ और जो पूर्व प्रधान थे राकेश सिंह जी, उन्होंने गमछा और तौलियों का व्यवस्था करवाया है। तो आप अगली खबर भी यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां रामना ट्रस्ट आश्रम द्वारा अनोखा विधि से किया जा रहा है उपचार। जी हां, खबर यूपी के वाराणसी जिले से है। कपसेठी थाना क्षेत्र के उपरवार गांव में रामना ट्रस्ट आश्रम थल्ली हुसूर तमिलनाडु एनजे रेड्डी ग्रुप के संस्थापक मनोज कुमार पाठक व उनकी पत्नी रीता पाठक का कहना है कि कमर दर्द, पैर दर्द, गैस, सिर दर्द व अन्य रोगों का उपचार हम लोग योग प्राण विद्या के द्वारा किसी को छुए 30 मिनट में इलाज करते हैं। इस दौरान करीब 25% तुरंत ठीक हो जाता है और इसमें कई तरह के योगा हैं, जैसे कारगिविनेस व साधना, सुपर ब्रेन योगा, व्यायाम व बुद्धि आदि के द्वारा इलाज करते हैं। वहां पर उपस्थित जगदीश सेठ, रमाशंकर, महेंद्र, रोहित, कन्हैया, साधना देवी व अन्य के मुन्ना मौर्य, मन भावती, बचानी देवी आदि लोगों का कहना है कि इनके इलाज से हम लोगों को बहुत आराम मिल रहा है। उक्त प्रवीण पाठक व उनकी पत्नी का कहना है कि मोबाइल नंबर 9336046060 पर फ़ोन करके जिस किसी को परेशानी है उपचार करा सकता है। देखिए कपसेठी से पंकज पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पंकज पटेल। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त हम लोग उपरवार गांव में हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर और उनकी वाइफ आई हैं, जो यहाँ पे अनोखे तरह से इलाज कर रही हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से और ये किस तरह से इलाज करते हैं
आइए जानते हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मैं मनोज पाठक योग प्राण विद्या से जुड़ा हुआ हूँ और योग प्राण विद्या से ये मेरा गांव है। इस गांव में मैं इलाज कर रहा हूँ लोगों का। ये नो टच नो ड्रग थेरेपी है, किसी को छुआ नहीं जाता है, बिना छुए इलाज किया जाता है इससे। और सारे एनर्जी सेंटर पे हम लोग इलाज करते हैं इसका। और ये आप लोग मतलब गांव-गांव में ऐसे जाके इलाज करते हैं कि एडवर्टाइज के लिए कैसे मतलब? नहीं, गांव में जहाँ शिविर लगता है हम लोग का, शिविर में निःशुल्क इलाज किया जाता है। वैसे हम लोग का शहर में बनारस में मड़ुआडी कृष्णापुरी कॉलोनी अपना सेंटर है मेरा। नगर वासियों ने किया बिजली घर का घेराव। जी हां, यूपी कन्नौज जनपद के नगर पंचायत सिकंदरपुर में कई दिनों से चल रही बिजली की कटौती से परेशान नगर वासियों ने सिकंदरपुर बिजली घर का घेराव किया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुना और तत्काल पुराने फीडर को ठीक कराया। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गर्मी के समय में लोड अधिक है, जिसके चलते फीडर बार बार खराब हो जाता है। फिलहाल पुराने फीडरों को ठीक कर दिया गया है। नगर वासियों को अभी 3-4 दिन और बिजली की कटौती का सामना करना पड़ेगा, जिसके पश्चात उन्हें 18 घंटे बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। देखें छिबरा मऊ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। प्रदर्शन है किस तरीके कौन से गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहां पे प्रदर्शन हो रहा है? में कल नाइट से वही 7 PM से सिकंदरपुर की सप्लाई डिस्टर्ब रही है। उसमें हमारा जो एक पैनल है उसमें 3 फेज की या 2 फेज ही जा रहा था, जिससे लोड अनबैलेंस होने से हम लोग सप्लाई चालू नहीं करवा रहे थे। तो अभी लोगों ने बताया कि जो मेरे यहाँ IPDS टाउन के अंदर का सिकंदरपुर आता है उसको सेपरेट नहीं किया गया है, उसी से अभी ग्रामीण जुड़े हुए हैं। जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जहाँ पर IPDS टाउन के अंतर्गत कोई भी कार्य किया गया है उसको सेपरेट करना है। तो प्रेजेंट में जब ये सूचना मिली तो मैंने उस फर्म से बात किया तो उसने बताया ऐसा है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह जैसे भी ट्रिपिंग या कोई समस्या होती है किसी गांव में तो पूरा फीडर बंद करना पड़ता है। तो सिकंदरपुर की सप्लाई जो चाहिए कि 16 से 18 घंटे मिनिमम मिले वो नहीं मिल पाती है। आज उसकी कंपनी के स्टाफ आया हुआ है, उसने बोला है 4-5 दिनों में उस फीडर को पूरा जो सिकंदरपुर टाउन है उसको अलग कर देंगे, जिससे वो जो समस्या थी और जो पैनल में भी 2 फेज की समस्या थी वो भी सॉल्व हो गई। प्रेजेंट में 3 फेज की सप्लाई चालू। सर, लोगों ने जो प्रदर्शन किया बिजली उपकेंद्र पर, कैसा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा गया? सोशल डिस्टेंसिंग और ये अभी हमारे थाना अध्यक्ष भी आए हुए थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आम जनमानस को समस्या होती तभी वो आता है। कब तक लोगों को निजात मिल सकेगी बिजली से? अभी प्रेजेंट में आज सप्लाई सही चालू हो गई है और वो फीडर ओवरलोड भी नहीं है, तो सिकंदरपुर टाउन को अच्छी। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। जी हां, अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज के लिए मांगा 2 घंटे का मोहलत। जी हां, खबर उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा और गदरपुर से अलविदा जुमा और ईद की नमाज के लिए दी जाए इजाज़त। आपको बताते चले कि जहां एक और कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन चल रहा है, वहीं मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान भी चल रहा है और इस महीने के आखिरी हफ्ते में अलविदा जुम्मा मुस्लिम समुदाय का पवित्र जुम्मा होता है, जो साल में एक बार आता है और ईद के दिन ईद उल फितर की नमाज भी अदा करते हैं। इसी को लेकर शाही रूम और पठान ने केलाखेड़ा और गदरपुर की मस्जिदों के इमामों को साथ लेकर गदरपुर तहसील परिसर पहुंचकर SDM के द्वारा DM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि अलविदा जुमा और ईद की नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय को 2 घंटे की छूट दी जाए ताकि मुसलमान अलविदा जुमा और ईद की नमाज अदा कर सकें। देखें केलाखेड़ा से मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। अनुमति हमें मिले मुसलमान समाज को और ईद की अनुमति मिले, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री हमारे यश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शराब की दुकानें खोली हैं, बसें ट्रेनें चलाई हैं, लोगों को जो घरों पे नहीं पहुंच पा रहे तो उनको घर पे पहुंचवाया है। जिस तरीके से उन्होंने अपने नियम कानून सुचारू रूप से चालू करा है और एक साइड की दुकानें खोली, एक साइड की बंद है, उसी लिए हम भी सिर्फ 5 वक्त की नमाज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज, ईद उल फितर की नमाज के लिए, दुकाने की नमाज के लिए हम अनुमति मांग रहे हैं। हम DM साहब को ये ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ में जो है इसमें हमें छूट मिलनी चाहिए। और हम जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में ये बीमारी है, इसके लिए भी भरपूर दुआ करेंगे। जिस तरीके से 40 आदमी हम इकट्ठे हो जाते हैं तो एक आदमी उसमें ऐसा होता है जिसकी अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। तो इसलिए हम ये जोर लगा रहे हैं कि हमारी नमाजें अलविदा जुम्मे जैसे मस्जिदों में अदा हो और दुकानें ईद उल फितर की जो नमाज है वो ईदगाह में अदा होती है, तो उसके लिए हमें यह परमिशन मिले, हम इसलिए ज्ञापन दिया।
इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।